मन की एकाग्रता ही मन की पवित्र निर्मलता है। एकाग्र हो जाए। और आप जानते हो मन की एकाग्रता, मन की निर्मलता का एक ही साधन है और वो है सत्संग। वो है सत्संग। सत्संग जो है इस मन की निर्मलता का सबसे श्रेष्ठतम औषधि है। सबसे श्रेष्ठतम, इससे कोई श्रेष्ठ और कोई औषधि नहीं हो सकती। मन को स्वस्थ करने के लिए और कोई औषधि और कोई साधन नहीं है भाई। संसार का मन उद्विग्न होता है, संसार का मन परेशान होता है, तो संसार के लोग कहते हैं भाई आज तो थोड़ा सो मन नहीं लग रहा है तो काहे करा, चलो घूमन आवा, चलो आज वहां चले, आज पार्टी में चले, आज पिक्चर देखने चले, आज ये करने चले। मतलब जो जहां अशांत ज्यादा होता है मन, लोग कहते हैं वहां चले। अब फिल्म देखने से मन शांत होगा क्या, बताइए आप। बाजार में मार्केट में शॉपिंग करने से मन शांत होता है क्या, बोलिए। रेल मगरम होता है क्या, तो बोलो ना फिर भाई, क्या पता रेल मगरम होता होगा लोगों का। मन को शांत करने का तरीका संसार के लोग इस प्रकार से ढूंढते हैं कि चलो घूम करके आए, आज रिश्तेदार से मिल करके आ जाएं, आज पिक्चर देख करके आ जाएं, आज ये कर करके आ जाएं। मन शांत करने के तरीके संसार के पास इस प्रकार से, इस प्रकार से। और कहीं अशांत जगह जाने का प्रयास करते हैं, अशांत जगह, अशांत जगह। और जब सत्संग में जाते हैं तो महाराज सत्संग से व्यक्ति बाहर निकलता है जब कुछ प्राप्त करके, तो एक चेहरा उसका अलग होता है। एक फिल्म हॉल से बाहर निकलता है तो उसका चेहरा देखो, हाँ ये देखना भाई, मैं तो क्या है गया तो नहीं लेकिन लोगों को देखता है। क्या होता है कभी कभी 3 घंटे कोई फिल्म देखते हैं, तो 3 घंटे फिल्म देखने के बाद जब वो बाहर आते हैं उनकी शक्लें देखो महाराज, जैसे कि इनको कोई किसी ने मार कूट करके इनको बाहर निकाला। बताइए सही है कि नहीं है। तो देख लिया करा करो, कभी ऐसी जगह जाओ, खड़े रहना बाहर, देख लेना बने। ऐसी उनकी दशा हो जाती है, उनकी आंखें लाल लाल हो जाती है, बाल बिखरे हुए, कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, पता नहीं चेहरा कैसा हो जाता है। अब बताओ उन्होंने पैसे भी खर्च किए, समय भी बर्बाद करा और सब कुछ दिया, लेकिन बाहर आने के बाद में उनकी दशा देखो महाराज। ऐसी स्थिति हो जाती है, पैसा खर्च करने के बाद में भी शरीर की ऐसी स्थिति हो जाती है। और सत्संग से कोई जीव बाहर जाता है तो आपका पैसा लगा, कोई पैसा नहीं लगा आपसे, कोई इस प्रकार की वस्तु नहीं लगी आपकी, लेकिन कोई जीव यहां से बाहर जाता है तो उसकी प्रसन्नता देखो। और संसार के उस भोग के चलचित्र देख करके जब बाहर आता है उसका चेहरा देखो, कितना संत कहते हैं फर्क पड़ता है, कितना शांत हो जाता है। तो हम संसार के लोगों ने मन को शांत करने के लिए संसार को ही चुन लिया। परेशान मन कैसे हुआ, संसार से हुआ, संसार सेवा। अब शांत भी हम संसार से ही करना चाहते हैं, ये बड़ी गजब की स्थिति हमारी। परेशान मन संसार से हुआ और शांत भी हम संसार से ही करना चाहते हैं। तब भगवान भक्त कहता है कि समझ में ये नहीं आता है कि तुम उल्टा कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। अगर मन संसार से परेशान हुआ है तो सत्संग से उसका समाधान होगा। कोई संत चरण में जाकर के बैठोगे तो उसका समाधान होगा। कोई ऐसे भक्त के पास, कोई ऐसे जीव के पास जाकर के बैठोगे तो उसका समाधान होगा। नहीं तो संसारी के पास बैठोगे तो एक समस्या आओगे लेकर के आओगे, 2 समस्या और लेकर के जाओगे। यहां किसको अपना दुख बताएं? आप किसी के सामने अपना दुख रखो तो वो कहेगा ठहर ठहर पहले मेरे 2 दुख सुन ले, तो एक बार यहां रुक। आप अपना दुख सुनाओगे तो वो कहेगा पहले मेरे सुन ले 2 दुख, तेरे पास में तो एक ही, मेरे पास 2 है। दुनिया को अपना दुख सुनाओगे तो वापस दुख के बदले 2 दुख लेकर के जाओगे। इससे अच्छा है संत के पास आओ, दुख मत सुनाओ, शांत मौन होकर के बैठ जाओ, सब दुख संत समझ जाएगा सारा। संत का वृहद हस्त उसके मस्तक पर आ जाए, ऐसे महापुरुष कोई मिल जाए, ऐसे कोई संत मिल जाए तो मन को स्वस्थ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है
क्या? सत्संग। सत्संग जिस प्रकार से शरीर के लिए औषधि होती है, इसी प्रकार से मन की भी एक औषधि होती है। हमने पूरा ध्यान शरीर पर लगा दिया, अपने शरीर को कैसे ठीक रखना है, कैसे स्वस्थ रखना है, पर हमारा भीतर का जो मन है, अशांत, अतृप्त, उद्विग्न हमारा मन है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं गया, कोई ध्यान नहीं गया। इसलिए बड़े बड़े शहरों में आज हम तो फिर भी ठीक है भाई, राजस्थान के ऐसे ऐसे गांवों में हम लोग बैठे हैं, यहाँ फिर भी आदमी शांत है, उसका मन बहुत ठीक है, शांत है। लेकिन शहरों में चले जाओ आप, विदेशों में चले जाओ आप, अमेरिका में चले जाओ महाराज, कहते हैं कि उनकी ऐसी अशांत जिंदगी है, ऐसे अशांत लोग हैं कि उनको पूछो मत। बताइए, अब उनके पास पैसों की कमी नहीं है, अथाह पैसा उनके पास में, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, सुख है, सुविधा है, सब कुछ है, फिर भी अशांत है। इसका मतलब संसार के पदार्थ आपको शांत नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब शांत करने का एकमात्र सहारा है वो सत्संग है। एक गांव में रहने वाला किसान दिन भर मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, और शाम को आकर के रोटी खा करके सोता है, साहब सुबह उठता है। और यहाँ पर शहरों में रहने वाले लोग रात्रि को 10 बजे आते हैं, 12 बजे रोटी खाते हैं और 1 बजे तक सोते हैं। और महाराज देखो आप, उनको नींद और नहीं आती है, क्योंकि इतना पैसा है, सब कुछ होते हुए भी अशांत है वो लोग। क्यों? क्योंकि कुछ समय उन्होंने सत्संग में नहीं निकाला, कुछ समय उन्होंने ध्यान, योग, साधना में नहीं निकाला, तो अशांत है। इसलिए मैं कहता हूं, मन की एकाग्रता ही मन की निर्मलता है। अगर हमारा मन एकाग्र चित्त हो गया किसी स्थान पर, सत्संग में आदि में, तो मन निर्मल हो जाएगा। बस शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर अस्वस्थता है, शरीर को स्वस्थ करने के लिए औषधि लेनी पड़ती है मुख से, लेकिन मन आपका अशांत है, उसकी औषधि लेनी पड़ती है कान से। उसकी औषधि का जो है कहां से लेंगे? कान के द्वारा, कान के द्वारा। और ऐसे से भक्त वे हैं जो कहते हैं हमें सत्संग चाहिए, और सत्संग भी 2 कानों से सुन नहीं सकते, संतुष्ट नहीं होते हम लोग। 2 कानों से सुनने में संतुष्टि नहीं मिलती है, तो हमें 10,000 कान चाहिए। भागवत सुनाएंगे तब हम आपको सुनाएंगे महाराज पृथु का प्रसंग। महाराज पृथु का प्रसंग आएगा, 10,000 कान मांगे हैं महाराज, एक कान से मन भरता नहीं, 10,000 कान चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 10,000 कान कहां लगाए होंगे, कितने शरीर में लगे होंगे? 10,000 कान, ये मत समझना कि कितने कान लगे होंगे, ऐसे नहीं है। इसका मतलब 10,000 कानों का मतलब है कि 2 कानों के अंदर इतनी ताकत प्रदान कर दी कि 10,000 कानों की सुन सकता हो। पावर आता है ना, पावरफुल पावर होती है, पावर। अब जैसे एक मोबाइल होता है जिसमें 2000 mAh की बैटरी होती है, एक होता है 5000 mAh की बैटरी। मोबाइल तो वो का वो है, मोबाइल तो वैसा का दिखने में वैसा है, पर उसके भीतर जो बैटरी होती है उसकी क्षमता ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा दिन चलती है। इसी प्रकार से कान तो महाराज पृथु के 2 ही थे, पर उनके भीतर सुनने की क्षमता 10,000 कानों की आ गई, इतनी ताकत आ गई। और महाराज हमारे 2 ही कान हैं, और 2 ही कान से हम पर्याप्त सुन नहीं पाते, सुन नहीं पाते। श्रवण रंध्र ही समाना, कहते हैं ये जो कान है, अगर सत्संग नहीं सुनते हो महाराज, तो कहते हैं ये कान किसी काम के नहीं है, सर्प के बिल है, बस सर्प के बिल है, और किसी काम के नहीं। अगर सत्संग नहीं सुना तो किसी काम के नहीं। तो भैया औषधि अगर लेनी है इस मन की, तो वो है कान के द्वारा। शरीर की औषधि मुख के द्वारा भीतर ली जाती है। भेद बस इतना ही है, बस। और गोपियां तो स्वयं कहती है ना, गोपियां तो स्वयं कहती है महाराज आपकी जो कथा है ये क्या है? तव कथामृतम
तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडतम कल्मषापहम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् तव कथामृतं तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा महाराज तपते हुए जीवन में महाराज कभी भीड़तम कल्मषापम, आपकी कथा जो है महाराज कल्मषों को नाश करने के लिए मानो तपती हुई भूमि पर मानो जल पड़ता हो, बरसात का ठंडक हो जाती है, इसी प्रकार से महाराज हृदय में ठंडक पहुंचाने वाली है। तपे हुए जीवन को शांत करने के लिए आपकी कथा है। अशांत मन को शांत करने का और कोई दूसरा साधन नहीं है आपकी कथा के अलावा, इसलिए महाराज आपकी कथा अच्छी लगती है। सदा शिव्या सदा शिव्या सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चन्द्रं समाश्रयेत्। सदाशिव्या इस कथा का क्या करें? सदाशिव्या मतलब रोज, जिस प्रकार से रोज अन्न की आवश्यकता इस शरीर को पड़ती है, इसी प्रकार से इस मन को शांत करने के लिए सदा सर्वदा सत्संग की आवश्यकता ही पड़ती है। अशांत मन को शांत करने के लिए, भीतरी आत्मा को शांत करने के लिए आवश्यकता है महाराज, रोज आवश्यकता है। तो आप कह दें कि रोज क्या जरूरत है महाराज, कभी कभी सत्संग सुन लिया जाए तो क्या है। तो भाई नित्य प्रति जो अपराध जीव से होते हैं उसके लिए रोज सत्संग की भी आवश्यकता पड़ेगी। जिस प्रकार से रोज स्नान करना पड़ता है, किसी से पूछो आप स्नान क्यों करते हो भाई? स्नान मत करो 2-4 दिन, 1-2 दिन स्नान मत करिए आप, तो कहेंगे नहीं महाराज स्नान करे बगैर तो हमारा शरीर जो है पता नहीं क्या अद्भुत अटपटा लगता है। स्नान करना बहुत जरूरी है महाराज, रोज स्नान करना पड़ता है। अरे भाई जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर जो है 2 दिन स्नान नहीं करो तो भैया ये शरीर जो है आपका अपने आप को अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से जो आत्मा जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, उस आत्मा को सत्संग नहीं मिले तो महाराज फिर शुद्धि कैसे होगी, शुद्धि कैसे होगी। इसलिए संतों ने कहा है अगर शरीर को स्नान की आवश्यकता है रोज, तो फिर इस आत्मा को, इस मन को रोज सत्संग की आवश्यकता है, रोज आवश्यकता है सत्संग की। अगर सत्संग करोगे तो आत्मा पवित्र रहेगी, सत्संग नहीं करोगे तो आत्मा जो है कमजोर हो जाएगी, मन कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे जो है मन आलसी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए संतों ने बार बार कहा है मन शुद्ध हो गया तो प्रभु से प्रेम हो जाएगा। प्रभु फिर दूर नहीं है, भगवान फिर दूर नहीं है, फिर प्रेम हो जाएगा। प्रेम मतलब परमात्मा, परमात्मा मतलब प्रेम। लव इज गॉड, गॉड इज लव। भगवान को समझ जाओगे, परमात्मा को समझ जाओगे महाराज। अगर परमात्मा से सच्चा प्रेम हो गया फिर जीवन निर्भयता आ जाएगी, फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, जन्म मरण का नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं मारेगा। इसलिए इस परमात्मा से प्रेम करो, जैसे मीरा ने करा है। मीरा ने जैसे ठाकुर जी से प्रेम करा और निर्भय हो गई महाराज, किसी प्रकार का भय नहीं। संसार से प्रेम करोगे तो संसार के रिश्तों में कुछ भय रहता है। देखना आप चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, संसार के रिश्तों में जिससे प्रेम है उससे भय है। भय किस बात का भय? कहीं हमें छोड़ ना दे, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमें छोड़ दे, कहीं ऐसा न हो जाए हमसे दूर हो जाए। संसार रिश्तों में भय है महाराज। और परमात्मा का प्रेम सदैव स्वतंत्र करता है, परतंत्र नहीं करता है, स्वतंत्र करने वाला है महाराज। हर व्यक्ति संसार के रिश्तों से बंधा हुआ है, परतंत्र है, परतंत्र है।
और जो परमात्मा से प्रेम करा वो स्वतंत्र है, कहीं बंधन नहीं है महाराज। कहीं बंधन इस बात का है कहीं छूट न जाए, भय इस बात का है कोई छूट ना जाए, कहीं अलग ना हो जाए महाराज। संत कहते हैं परमात्मा से प्रेम करो, ऐसा प्रेम, स्वतंत्र प्रेम, इतना विश्वास हो, इतना विश्वास हो, इतना स्वतंत्र कर दो अपने आप को, इतना स्वतंत्र कर दो कि फिर वो लौट करके कहीं जाए नहीं, आपके पास ही आए, कहीं नहीं जाए, कहीं नहीं जाए। तो भाई प्रेम तो निर्भय करने वाला है, भयभीत नहीं, निर्भय करने वाला, भययुक्त नहीं मारा। एक नेवला होता है, नेवला, जो नेवला पालते, कई लोग नेवला पालते हैं। अब नेवले को बस में करना बहुत मुश्किल है, नेवला बहुत मुश्किल से बस में होता है हमारा। सांप और नेवला की लड़ाई होती, देखा होगा नेवला। उस नेवले को जब पालते हैं कई लोग पालतू बना करके, तो उसको ऐसे नहीं पालते हैं, वो क्या करते हैं, नेवले को अफीम खिलाते हैं, अफीम, नेवले को अफीम खिलाते हैं और अफीम खिला के छोड़ देते हैं नेवले। अब नेवला कहीं पर भी रहेगा दिन भर, शाम को लौट करके वापस वो अपना मालिक के पास पहुंच जाएगा। नेवला कहीं पर भी हो लेकिन शाम तक वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। बताइए, इसी प्रकार से उदाहरण दिया मैंने, इसी प्रकार से जीवन में स्वतंत्र हो जाए, प्रेम इतना स्वतंत्र हो जाए कि अब उसका कोई भय नहीं किसी प्रकार का कि वे लौट के आए कि नहीं आए, किसी प्रकार का मन में भय नहीं, किसी प्रकार का। तो हम जो प्रेम करते हैं संसार रिश्तों से, हमें भय रहता है कहीं हमें छोड़ ना दे, कहीं हमें छोड़ ना दे। संतों ने कहा निर्भय प्रेम करना है तो ठाकुर जी से करो भाई, परमात्मा से करो, निर्भय प्रेम करना है तो, भय रहित प्रेम करना है तो ठाकुर जी से करो। जैसे मीरा ने करा है महाराज, जैसे मीरा ने ठाकुर जी से करा। जब निर्भयता आती है परमात्मा से प्रेम करने की, तो वो एक अलग आनंद है। और भगवान का परम भक्त तो ये कहता है, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। बन गई में प्रेम की जोगण, मीरा मानो यही कह रही है, बन गई में प्रेम की जोगण, लेकर एक तारा। बन गई में प्रेम की जोगण, लेकर मन एक तारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। आकर मेरी बाह पकड़ ले सांवरा, आकर मेरी बाह पकड़ लो सांवरा। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, बनवारी जिनका सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया से क्या काम, मुझे दुनिया से क्या काम, मुझे दुनिया से क्या काम, मुझे दुनिया से क्या है काम। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, गाओ सब गाओ। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, रंग में तेरे रंग गई गिर,
छूट गया जग सारा, मुझे दुनिया से क्या काम। मेरा बनवारी मेरा है श्याम, मुझे दुनिया से क्या काम। मेरा बनवारी मेरा श्याम। बन गई मैं तेरे प्रेम की जोगन, बन गई मैं तेरे प्रेम की जोगन। लेके मन एक तारा, मुझे दुनिया से क्या काम। मैं हो गई तेरी शान, मुझे दुनिया से क्या काम। मैं हो गई तेरी शान। आकर मेरी बाह पकड़ लो, गाओ। आकर मेरी बाह पकड़ लो, बनवारी मेरे श्याम। मुझे दुनिया से क्या काम। बनवारी मेरे श्याम, मुझे दुनिया से क्या काम। बनवारी मेरे श्याम। रंग में तेरे रंग गई, रंग गई, रंग गई, रंग गई, रंग गई, रंग रंग में तेरे रंग गई शाम। छूट गया जग सारा, हाँ रंग में तेरे रंग गई शाम। छूट गया जग सारा। मीरा कहती है निर्भयता आ गई। मीरा कहना चाहती है कि इतनी निर्भयता आ गई है, रंग में रंग गई तेरे गिरधारी। छूट गया जग सारा, फिर छोड़ना नहीं पड़ता, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। लोग कहते हैं महाराज आप संत कैसे बने, घर कैसे छोड़ा। कई लोग पूछते हैं, स्वाभाविक है, उनके लिए बढ़िया। घर कैसे छोड़ा? अब ये घर छोड़ा नहीं जाता है भाई, घर छूट जाता है। जब संगत में आओगे, जब संतों की संग रंग लगेगा, संग रंग लगेगा तो सौते छूट जाता है, फिर छोड़ना नहीं पड़ता। छोड़ना एक अहंकार है, छूट जाना अहंकार मुक्त है। छोड़ना एक मन में अहंकार होता है। एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। अब एक बात बताइए, छोटा सा बालक होता है, जब छोटा होता है तब वो खिलौनों से खेलता है, बराबर। छोटे छोटे खिलौने होते हैं, प्लास्टिक के, लकड़ी के। पहले लकड़ी के होते थे, हम तो जब लकड़ी से खेलते थे। अब आजकल लकड़ी का काम ही नहीं महाराज। और घर के बाहर, घर के अंदर कौन खेलने देता भाई, घर से बाहर खेलते। बच्चों को अगर स्वस्थ रखना चाहते हो, मजबूत बनाना चाहते हो तो खिलाओ मिट्टी में, पत्थरों में खिलाओ महाराज, मजबूत होंगे बच्चे। मिट्टी घर से बाहर खेलेंगे तो मजबूत होंगे। अब घर में क्या खिलौने बताओ, सबसे बड़ा खिलौना क्या है, बोलिए ना, ये बस। अभी खिलौना कौन सा है, ये दे दो, माई सुखी न बेटू सुखी, दोनों सुखी महाराज। माँ होचे कि वाह मारे काम हो जाए पूरा में, दोनों सुखी। सबसे बड़ा खिलौना मोबाइल हो गया। और ध्यान रखना, बहुत भयंकर जो है बच्चों को हम चीज प्रदान कर रहे हैं, बहुत भयंकर चीज, ध्यान रखना। इसका परिणाम जो है बहुत भयंकर होने वाला है। फिर बच्चा कभी टेंशन में रहता है, कभी उदास रहता है। पहले के बच्चे देखना, कभी जितने बच्चे थे पहले, आप भी थे, हम भी थे, सब थे, कभी टेंशन बच्चे उदास होते, कभी उदास नहीं होते महाराज। सदा तरोताजा मस्त है, प्रसन्न है। आजकल तो बच्चे को बार बार माँ जो है उसको खुश करती है, उसको खुश करती है, ये चीज खा ले, वो खा ले, ये खा ले, ये खा ले, वो खा ले। दिन भर माँ प्लेट लेकर के बच्चे के पीछे पीछे, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में जाती रहती है महाराज।
बच्चों को हमने इस प्रकार से बना दिया है कि महाराज बच्चे जो है इतने आदी हो गए हैं इन चीजों के लिए। इसे ध्यान रखना। मैं कह रहा था कि बच्चा बचपन में खिलौने से खेलता था और खिलौने से खेलते खेलते कब खिलौने छूट गए उसको पता ही नहीं चला। अब उसको आप पूछिए भाई तूने कौन सी तारीख को खिलौनों से खेलना छोड़ा, बता पाएगा वो कहेगा मुझे पता ही नहीं, मैं तो कब छोड़ दिया खिलौने, मैं तो खेलता था और अपने आप ही खिलौने छूट गए। इसी प्रकार से जब तुम सत्संग से लगोगे, जब अध्यात्म जगत से लगोगे, संसार का मोह धीरे धीरे कब कम हो गया तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें एहसास नहीं होगा। अब हम कहें तुम्हारे को भाई तुम सत्संग में लगो, संसार को छोड़ो, नहीं छूटेगा, स्वाभाविक नहीं छूटेगा। लेकिन धीरे धीरे तुम जो है सत्संग से जुड़ोगे, अपने आप मोह कम हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार से मीरा कह रही है रंग में मैं तेरे रंगी गिरधर, छूट गया जग सारा। जब से मुझे तेरा रंग लगा है तब से मुझे धीरे धीरे जग जो है छूट गया। और एक बात कहें, मीरा का तो पहले जन्म से ही छूटा हुआ था, इस जन्म से नहीं था। मीरा की तो पहले जन्म से ही भक्ति शुरू हो चुकी थी, पहले जन्म से छूट गया था। पर हम तो मीरा नहीं हो सकते ना, हमारा तो छोड़ना पड़ेगा ना, हमें तो त्यागना पड़ेगा धीरे धीरे भाई, हमें तो छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जब हरिद्वार जाते थे पहले के लोग तो गंगा जी के तट पर जाके छोड़ते थे, क्या छोड़ते थे, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। मैं तो कहता हूं पंडित जी को हाथ में जड़ देकर के ये छुटाना चाहिए कि आज के बाद काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, राग, मद, मत्सर नहीं करूंगा, ये त्याग करता हूं। एक भी पंडित ऐसा क्यों नहीं करता है? मैं तो कहूं ये नियम होना चाहिए हमारा। अब बैंगन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अब इनसे क्या मतलब निकलेगा भाई? ये तो खाओ चाहे मत खाओ, क्या फर्क पड़ता है इससे? संतों ने कहा है छोड़ना है, त्याग करना है तो जरा विकारों का करो, त्याग करना है तो जरा बुरे कर्मों का करो, त्याग ही करना है तो इन चीजों का करो प्यारे, तब तो जीवन की सार्थकता है, नहीं तो क्या छोड़ना, इससे क्या अर्थ बनेगा? तो मीरा ने कहा है छूट गया जग सारा, जग जो है संसार के जो जगत के नाते हैं, बन गई मैं प्रेम की जोगन लेकर मन एक तारा। मन का एक तार जो है ऐसा जुड़ा भगवान से, एक तारा, एक तार हो गया दोनों का, हम दोनों का एक तार। ऐसी भगवान से लगन लगी। तो अब आकर मेरी बाह पकड़ लो बनवारी रे, जीने का सहारा प्रभु सांवरा तेरा, बस दुनिया वालों से मुझे है क्या काम रे, दुनिया वालों से मुझे कोई काम नहीं। तो मीरा ने ऐसा संबंध बनाया, मन की एकाग्रता को वहां स्थापित किया, संपूर्ण अपनी क्रियाओं को, संपूर्ण अपनी चेष्टा को, संपूर्ण अपना स्पंदन सारा का सारा मीरा ने एक जगह स्थापित कर दिया, केंद्रित कर दिया कि अब मुझे यहीं ही पहुंचना है, अब मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं ही पहुंचना है। तो मीरा वहां पहुंच गई। हमने अलग अलग जगह वहां जवाई साहब ने, बिन ने, बीआई जी ने, बटे बहने, सरिश्ते सबके साथ हमने अलग अलग सेट कर रखा है, तो हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं महाराज, तो वहां जा रहे हैं, वहां पहुंच पा रहे। अब जैसे कल 14 तारीख थी, कितनी थी 14 तारीख, तो कल 2:35 पर जब इसरो ने वो ऊपर चंद्रयान छोड़ा था, अब उन्होंने सारा सिस्टम पहले नक्की कर दिया था कि इस चंद्रयान को वहां पर जाकर के रुकना है, तो वो वहीं रुकेगा, ध्यान रखना। रवाना हो चुका है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश के लिए सौभाग्य की बात है भाई, वैज्ञानिक भी यहां तक हमारी यात्राएं आगे पहुंचा रहे हैं। एक उदाहरण दिया है मैंने, मतलब यह है कि वो इसरो, अब वो निर्जीव वस्तु है, वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव वस्तु है, उसके भीतर कोई प्राण नहीं है, वो एक मशीन है, पर इतना फिर भी वो जानती है कि मुझे वहां जाकर रुकना है, उस जगह पर, चांद तक। चांद के बीच में कोई और मिल गया तो मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मिल जाए मुझे कोई मतलब नहीं उससे, मुझे तो वहीं रुकना है, सीधा चांद के ऊपर। एकाग्रता देखिए आप हमारा निर्जीव चीज की। तो भाई हम तो इंसान हैं, हम तो मानव हैं। इंसान ऐसी चीज को बना करके वहां तक पहुंचा सकता है और खुद वहीं पड़ा है। हमें हमारे को कहां पर पहुंचाना है, हमारी मन की एकाग्रता को कहां ले जाना है, जरा ये हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। एक बार यात्रा तो करो,
यात्रा तो करो। कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता? कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता है? यारों, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो, किसी कवि ने कहा। प्रयास तो करो, प्रयास करोगे तो महाराज होगा। तो भैया, मैं निवेदन कर रहा था कि मन की एकाग्रता ही मन की निर्मलता है। जिस दिन आपके भीतर मन की एकाग्रता हो जाएगी, स्वतः आपका मन शुद्ध और पवित्र विशुद्ध हो जाएगा। उस दिन हो जाएगा। प्रेम तो हम भी करते हैं प्रभु से, लेकिन मन में भय है। प्रेम मीरा ने करा, मन में निर्भय था। प्रेम हम भी करते हैं, मन में भय है। मीरा के सामने शेर भी आया तो मीरा डरी नहीं। मीरा के सामने शेर आया तो मीरा घबराई नहीं। मीरा ने क्या देखा? नरसिंह भगवान आए और अपने माताओं बहनों के किचन में छिपकली आ जाओ तो महाराज, किचन में नहीं जावे, बाथरूम में नहीं जावे, छिपकली। भाई अब ये बताइए, झांसी की रानी बताओ, ऐसी है बताओ, निर्भयता, भय सब बताइए। एक मीरा थी जिसके सामने शेर आ गया तो महाराज उसके भीतर भी भगवान का दर्शन कर लिया। हमारे सामने ऐसा हो जाए तो क्यों? कारण यह है, समस्या और कुछ नहीं है। हम भी वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन डर यह है कि कहीं ये खा जाएगा, भय है मन में। अभी क्या चल रहा है? कौन सा महीना? श्रावण चल रहा है। तो अभी क्या है? शिवालयों में भीड़ है, शंकर भगवान महादेव के वहां। और आज भी कुछ माताएं बहनें कम आई, आज कम आई है, मुझे पता है क्यों कम आई, सब पता मुझे, सब पता है। आज 9 बजे से कुछ वो भगवान महादेव का अभिषेक वगैरह, अच्छी बात है। मुझे वो कोई पीड़ा नहीं, अच्छी बात है। यहां नहीं तो वहां करो, कहीं करो, चाहे आप घर में बैठ करके भी कर सकते हो अनुष्ठान, चाहे यहां बैठ करके करो, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं भला हो प्रदीप जी मिश्रा का, मैं तो वैसे अच्छी बात है। पूरे देश को, संपूर्ण देश को, कम से कम यहाँ माताओं बहनों को लगाए तो सही, नहीं तो घर में सोती रहती महाराज 24 घंटे। अच्छी बात है, मंदिर में जा रही है, शिवालय में जा रही है, वहां जा रही है, कभी वहां कथाओं में भाग रही है, कभी वहां भाग रही है। कैसे भी करके वो चाहती है कि जो चाहते हैं वो मिल जाए, कैसे भी करके मिल जाए। मैं तो प्रयास करते रहो, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भय, शंकर भगवान के शिवालय में जाएं, जल का लोटा लेकर के, और ओम नमः शिवाय, ओम नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करें। और उसी समय शिवलिंग के ऊपर भगवान का नेकलेस गले का निकल जाए बाहर, तो वही लोटा शंकर भगवान के माथे, और महाराज वो गई, वो गई। तो भाई निर्भयता कहाँ है? भय है। पूजा तो करते हैं भगवान की, पर भगवान का ही जो अंग का वो है, साथ में रहने वाला संगी, अंग का संगी दिख जाए तो महाराज भयभीत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अरे भाई, तुम्हें तो विश्वास होना चाहिए। शंकर भगवान के पास में गए हो, भगवान अब आपका नेकलेस निकला है गले का, तो हमें किस बात की चिंता? अब आपको सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब हमें किस बात की चिंता है? अब राखे तो तू, मारे तो तू, तारे तो तू, प्रभु तू है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना सा है, मन में निर्भयता आ जाए। भक्ति तो वो है जो आपको भजन करते करते निर्भय प्रदान कर दे महाराज, निर्भयता प्रदान कर दे। फिर मीरा के सामने कुछ भी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सांप पिटारा राणा भेजिया, देवो मीरा ने जा। फिर तो मीरा के सामने सांप का पिटारा आ जाता है, तो भी मीरा सोचती है कोई बात नहीं। सांप पिटारा राणा भेजिया, देवो मीरा ने जाए। खोल पिटारो देखियो रे, खोल पिटारो देखियो रे। और क्या बैठे? माय बैठा गोपाल हो, माय बैठा गोपाल। इतनी निर्भयता आ जाए कि सांप को भी मजबूरन भगवान बनना पड़े महाराज, इतनी निर्भयता आ जाए। भगवान के प्रति भरोसा तो हो, ऐसा भगवान के प्रति समर्पण तो हो।
लेकिन हमें लगता है क्या पता भाई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फिर भगवान कहते हैं फिर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, होगा ही नहीं साहब। हमारा मन में ऐसा लग जाता होगा कि नहीं होगा, फिर भगवान के मैं क्यों करूं। पूर्णतः समर्पित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, फिर भगवान को चिंता है, फिर ठाकुर जी को चिंता है, फिर किसी और को नहीं। तो भाई मीरा तो वो थी निर्भय होकर के भजन करती थी। बस जो बाजार में भरे हुए बाजारों से जो निकलती थी भजन करती हुई महाराज, दुनिया कहे तो क्या है, कहे तो कहे, लोग कहे मीरा बाई रे बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, कुल नाशी। अरे भाई अगर भजन करने से भी कुल का नाश होता है तो मीरा कहे एक बार नहीं 100 बार होना चाहिए महाराज, ऐसे कुल को तो नाश हो जाना चाहिए। भजन करने से जो कुल नाश होता है वो कुल पे से फिर कैसे होगा आबाद, होगा ही नहीं। राम राम करने से, सत्संग करने से कुल नाश होता है, तो होने दो, होने दो, होने दो। तो मीराबाई ने वो बताया है, मीरा ने करके बताया, प्रैक्टिकल करके बताया मीरा ने। तो मैं विशेष कहता हूं मीरा के जीवन को इसलिए सुनना चाहिए, विशेषकर माताओं बहनों को, कि हमें कहीं ऐसा न लगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो मीरा थी, मीरा कर सकती थी, मीरा थी, मीरा कर सकती थी। अरे भाई मीरा कोई पहले की घटना नहीं है, कोई बहुत पुरानी, कोई 600 साल पहले घटना, सिर्फ 600 वर्षों पहले की घटना है, कोई पुरानी घटना भी नहीं है, कोई पुरानी घटना नहीं है। तो मीराबाई ने इस प्रकार से भगवान के साथ विवाह करा है। विवाह का मतलब भीतर आत्मा से, हमारी आत्मा जो है अभी तक कंवारी है। इसलिए आप सुनते होंगे जब विश्व पितामह का प्रसंग आता है भागवत के भीतर, तो भगवान विश्व पितामह के सामने जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कहो, कहते हैं मांगिए पितामह क्या चाहिए आपको। कहा प्रभु अंतिम इच्छा है कि मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। कौन कहते हैं? विश्व पितामह। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी बेटी का संबंध आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा अरे बुढ़ा पागल तो नहीं हो गया, जिसने शादी नहीं करी, जिसके कोई बच्चे नहीं है, कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, उसकी कहां से आ गई बेटी? भगवान ने कहा कैसी बात कर रहे हो पितामह, आपके कहां से आई बेटी? का मेरी बेटी है। तो चलो अच्छी बात है, आपकी बेटी है तो अच्छा सा दुल्हा ढूंढ देते हैं। आप बताइए कैसा चाहिए आपको दुल्हा? का दुल्हा ढूंढ रखा मैंने। कौन है बताइए, अभी शादी कर देते हैं। का मेरे सामने खड़ा है। का मैं कहा आपकी बेटी कहां है? का मेरी मति रूपी बेटी है, मेरी मति रूपी बेटी है। बस मेरी बुद्धि रूपी बेटी जो है, मैं उसका आपके साथ संबंध करना चाहता हूं, आपके साथ। तो भाई विश्व पिता में ये बात कहता है, तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मीरा ने भी ऐसे ही उसका संबंध जो है मीरा ने भगवान के साथ कर दिया। इसलिए हमारी सबकी जो है मति कंवारी है, अभी तक सबकी मति कंवारी है, तो उसका संबंध जो है भगवान के साथ कर दो, ठाकुर के साथ कर दो, ठाकुर को समर्पित कर दो। बस अब तू जाने प्रभु तेरा काम है। तो मीराबाई ने इसी ही प्रकार से अपना जो विवाह है ठाकुर के साथ करा है। और फिर जो है आपने कल सुना मीरा के विवाह में फिर भोजराज जी की बारात आती है, और फिर जो है वो विवाह की जो विधि होती है उस विवाह के बारे में बताया था मैंने कल आप सबको। लेकिन मुख्य रूप से हमें भगवान का विवाह और मीरा का विवाह करना था। मुख्य रूप से जब भोजराज जी का जब विवाह हो रहा था, उस समय भगवान की जो स्वरूप है भगवान का लेकर के बेटी है मीराबाई। और कहां लेकर के बेटी है? भगवान के उनके पास में, बीच में। बताइए, भक्ति को मीराबाई ने इस प्रकार से प्रस्तुत करा है समाज के बीच में कि कोई बंधन नहीं हो सकता, अगर करना चाहो तो कोई बंधन नहीं हो सकता, कोई बंधन। जब गठजोड़ करने का समय आया तो भगवान के पीतांबर को एक भाग को मीराबाई ने अपने चुंदड़ से बांधा और एक भाग को भोजराज जी के उससे पल्लू से बांधा महाराज, दुपट्टे के। बताइए, भगवान के पीतांबर को दोनों ने बांध दिया और इस प्रकार से विवाह हुआ। और जब पानी ग्रहण संस्कार का समय आया, एक पिता जो है अपनी बेटी का पानी ग्रहण संस्कार, कन्यादान आदि करता है, तो भैया ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है कि जब कन्यादान किया जाता है, कन्यादान,
तो उस समय अपना हाथ लेकर के उसके जवाई के हाथ में देना पड़ता है। अब विचार करा इन्होंने, अब कैसे होगा, अब हाथ लगेगा। भोजराज जी ने पहले संकल्प ले लिया था, सौगंध खा ली। भोजराज जी ने कहा, देवी जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। अगर भोज ने तुम्हारा स्पर्श कर दिया, वो अंतिम दिन भोज का होगा। मेरा संकल्प है मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। पर आज समस्या पहले दिन ही आ गई। अब पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे तो हाथ के टच होगा भाई, हाथ तो स्वाभाविक हाथ के टच होगा। अब भोजराज जी समस्या में आ गए, अब करें तो क्या करें। तो कहते हैं मीराबाई ने भगवान के हाथ को अपने हाथ में लिया उसके अंदर, और उसके भगवान का हाथ रखकर भोजराज जी के बीच में महाराज इस प्रकार से करवाया। बताइए, भगवान का हाथ रखा बीच में। तो कहने का मतलब है कि किस प्रकार से भोजराज जी यहीं से मीरा के लिए किस प्रकार से अपना सोचने लगे कि मीरा को, देवी को तकलीफ ना हो जाएगा, मेरा स्पर्श ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मीरा को स्पर्श हो जाए और मीरा को तकलीफ हो जाए। ऐसा मैं कार्य नहीं करना चाहता, ऐसा मैं कार्य नहीं करना चाहता। और जब मीराबाई को इस प्रकार से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और फेरे होते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि आगे जो अन्य और भी कई कार्यक्रम होते हैं, भावरी, गठजोड़ आदि। उसके बाद में एक वो दूध के अंदर अंगूठी डाल करके वो कुछ करते हैं ना, ढूंढने का कार्य है। तो वो भी वर्णन आता है कि जब वो अंगूठी डाली गई उस दूध के अंदर, तो कहा गया भाई अब आपको अंगूठी निकालनी है, कौन निकालेगा। तो भोजराज जी जो है सोच रहे हैं कि अगर हाथ भी डालूंगा तो कहीं स्पर्श ना हो जाए, कहीं देवी का स्पर्श ना हो जाए, कहीं पीड़ा होगी। तो वो तो अपना हाथ जो है दूर रखे और मीराबाई ने तुरंत अंगूठी ढूंढ ली। उसी समय जो रतन सिंह जी थे, मीराबाई के देवर जी, उन्होंने कहा अरे भैया आप क्या ऐसे क्या करते हो, हार गए आप, अरे ससुराल में हमारी कितनी इज्जत खराब होगी, अरे यहाँ तो जीतना था, आपने भाभी को जिता दिया, आप तो ऐसे कर दिया, आपने भाभी को जिता दिया। भोजराज धीरे से कहा, रतन सिंह मैं देवी को तो पहले ही हार चुका हूं, मैं तो पहले अपने आप को हार चुका हूं, मैं कहां जीतूंगा, मैं तो अपने आप को पहले ही हरा चुका हूं, हमारे विवाह से पहले। तो जहां जहां भी मीरा के इस प्रकार से कोई प्रसंग आता है स्पर्श का, तो भी महाराज बड़े ढंग से, जब एक दूसरे को भोजन कराने का समय आया, एक दूसरे को निवाला देते हैं, भोजन कराते हैं पति पत्नी, उस समय भी इस ढंग से भोजराज जी ने मीराबाई को भोजन के रूप में वो निवाला दिया है। कहीं कोई अपराध न हो जाए, कहीं मेरी प्रतिज्ञा न टूट जाए, कहीं मेरे बड़ेरों का, जिस नाम से मैंने कुल के बड़ेरों का सौगंध खाई है, शपथ खाई है, कहीं ऐसा न हो जाए कि उन बड़ेरों की सौगंध टूट जाए। भोजराज जी इतना ध्यान रख रहे हैं मीराबाई का। तो ये सब भगवती प्रेरणा से हो रहा है, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। मैंने पहले ही कहा, जो भक्ति करना चाहता है उसके लिए रास्ता भगवान अपने आप बनाता है। जो भक्ति करना चाहता है उसके लिए, जिसको कुछ नहीं करना है वो तो बस कुछ भी कहो, बातें क्या मतलब। जब विदाई का समय आया, विदाई का जब समय आया तो माँ सीख देती है, और बेटी जब भी आती है सीख लेके जाती है महाराज, जब भी आती है ना सीख लेकर के जाती है। तो सीख का मतलब ये मत सोचो, आजकल सीख का मतलब क्या हो गया, कोई साड़ी है, कोई सामान है, कोई चीज है, मतलब सीख दो। सीख इन सीख नहीं कहे हो, ये तो ठीक है, हम संसार के लोगों ने मान लिया सीख ये नहीं होती है। सीख तो माँ वो बेटी को जाते जाते कह देती है, अपने संस्कारों की जो सीख होती है वो देती है। परिवार में कैसे रहना है, सासू के साथ कैसे रहना है, पति के साथ कैसे रहना है, क्या क्या संस्कार होने चाहिए, उस सीख को सीख कहा है। हमने वस्तुओं को सीख मान लिया, हमने पदार्थों को सीख मान लिया, इसलिए वो सीख जो थी वो खत्म हो गई। असली जो सीख थी वो खत्म हो गई महाराज। तो मीरा की जो माँ है झाली बाई, उसने मीरा को सीख दी है, बड़ी सुंदर मीरा जी को सीख दी है। और मीरा को सीख की जरूरत भी नहीं, जबकि देखा जाए तो मीरा को तो सर्व गुण संपन्न है मीरा तो, हर पर माँ अपना कर्तव्य मानती है, अपना कर्तव्य जाते जाते सीख लेती है।
और उसी समय पिताजी जो है मीराबाई के, उनके ताऊजी जो है वो मीराबाई के जो पति शरीर के जो थे भोजराज जी, उनको सौंपते समय, मीरा का हाथ सौंपते समय कहते हैं हम तो बड़े गरीब लोग हैं। फिर जानते हो कि जब पिता बेटी का पिता जब जवाई को विदा करता है तो उस समय कुछ शब्द कहता है, हमारी जैसी भी थी कन्या, हमने हमारी ओर से कोई कमी नहीं रखी, इसके संस्कारों में, इसके लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अपराध हो जाए, कभी कभी ये भक्ति करते करते बेहोश हो जाती है। कौन कह रहे हैं? बीरमदेव जी, उनके जो बड़े ताऊ जी, सबसे बड़े बीरमदेव जी कह रहे हैं जमाईसा कोई कमी नहीं है, संस्कार है, सब कुछ है इसके भीतर, दूसरों का दुख सहन नहीं कर सकती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है भक्ति करते करते बेहोश हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ये बीमारी है भाई। जब बच्ची के कभी कभी बीमारी होती है तो सबसे पहले बता दो तो ठीक है, नहीं तो बाद में पता चले तो महाराज कुछ लड़ाई घनी हुए, थारो बाप मैंने कियो को नहीं, मन कहो को नहीं, मन कहीं पर तुम्हारी बीमारी है, हाँ बड़ी समस्या हो जाती है महाराज, लड़ाइयाँ होती घर में। इसलिए पहले ही सारे के सारे बता दो भाई ये कमी है, ये समस्या है, ये कमी है, वो है, फिर बड़ी लड़ाई हो जाते हैं। तो ऐसे ही सारी बात जो है उनके ताऊ जी और पिताजी बता रहे हैं कि वैसे तो कोई कमी नहीं है मीरा में, पर एक कमी है कि ये भगवान की भक्ति बहुत ज्यादा करती है, और करती करती कभी ऐसी बेहोश होती है कि सारी रात जो है पड़ी रहती है। तब कुंवर भोज ने कहा पिताजी आप जो बात कह रहे हो थोड़ा सा अलग है ये बात। अरे हकीकत में देखा जाए तो ये दुनिया पूरी बेहोश पड़ी है, होश में देखा जाए तो मैं मानता हूं ये सिर्फ आपकी बेटी है। उनका कहना देखिए कितने ज्ञानी है महाराज। मैं कभी कभी मीरा के पति के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हकीकत में मीरा से कुछ कदम आगे बढ़कर के उनके पति थे साहब, कुछ कदम आगे बढ़कर के उनका जीवन रहा है साहब। गहराई से जब पढ़ोगे आप उनको लगेगा आपको भोजराज का जीवन। भोज ने कहा पिताजी आप कह रहे हो आपकी बेटी बेहोश हो जाती है, हकीकत में कहें तो सारी दुनिया बेहोश है, होश में आपकी बेटी है। देखा जाए सारी दुनिया बेहोश है, देखा जाए तो सब बेहोश पड़े हैं। कौन सी? माया की निद्रा में पड़े हैं, माया की बेहोशी में सब दुनिया पड़ी है। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या के उससे बेहोशी में पड़ी है। जागा हुआ आपकी बेटी है महाराज, जागी हुई सिर्फ आपकी बेटी है, इसलिए इसको मैं होश में मानता हूं। देखिए आप बंधुओं ये बात सच है, जागा हुआ सोई है जो जाग गया है, बस भगवान की भक्ति में सत्संग में लग गया वो जाग गया। बाकी सब दुनिया सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं, जागा हुआ वही है। आप कहेंगे महाराज हम तो सुबह जल्दी उठते हैं, हम जागते हैं सुबह जल्दी 4 बजे 3:30 बजे हैं, 4 बजे माँ जगदीश जी आ जाते हैं सुबह रामधुनी के लिए, 4 बजे जाग करके आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं, रामचंद्र जी आ जाते हैं, जाग कर जल्दी आ जाते हैं। संतों ने कहा जागा हुआ तो हर व्यक्ति है, लोक की दृष्टि में सब जागते हैं, लेकिन जागने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम ये शरीर से जागे हैं। जागना का अर्थ होता है जिस प्रकार से कबीर जागे हैं, मीरा जागी है, रविदास जागे, स्वामी रामचंद्र महाराज जागे हैं, वो जागना जागना है महाराज। जागे फिर सोए नहीं, सोया तो शरीर सोया, फिर भीतर से सोए नहीं, बस बस बस। जैसे अभी आप सत्संग में आए हो, आप जागे हुए हो, अभी आप जागे हुए हो, 1.5 घंटा आप जागोगे, घर गए मारो बेटो मारी बहू मारी माँ मारो बेटो वो बस वापस हो गए महाराज। संतों ने कहा जो सत्संग में लगा हुआ है वो जागा हुआ है, बाकी सारी दुनिया सोई हुई है, संसार सोया हुआ है, बस। तो आप कहेंगे फिर महाराज संसार रहना गलत है, फिर संसार रहना पड़ेगा, हम तो जाएंगे वापस घर पे रहना पड़ेगा। नहीं, संसार में रहो पर आपके भीतर संसार ना रहे, बस। संसार में रहना अपराध नहीं है बंधु, संसार के भीतर रहो पर संसार आपके भीतर नहीं रहे, आपके भीतर नहीं रहे। जिस प्रकार से कमल होता है, कमल जो है कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिलता है कमल। और आपने देखा होगा जब कीचड़ में कमल खिलता है पर एक भी कीचड़ की कोई बूंद कमल पर नहीं होती है, एक भी बूंद कमल पर लगी हुई नहीं होती है। इसी प्रकार से संसार की वासनाओं की बूंद हमारे हृदय के ऊपर ना लगे, बस ये भगवान से प्रार्थना करो, ये भगवान से प्रार्थना करो। तो हकीकत में जागा है सो जानिए, वही जानो जो भगवान की भक्ति में लग चुका, जो भगवान के भजन में लग चुका हो।
भगवान के सत्संग में लग चुका हो, परमार्थ में लग चुका हो, वही जागा हुआ है। बाकी पूरा संपूर्ण संसार मोह निद्रा सोवनिहारा, पूरा संसार सो रहा है। लक्ष्मण निषाद राज की प्रसंग आता है रामचरितमानस में। लक्ष्मण निषाद गुह एक गीता आती है, हम कहते हैं उसको, तो वो उपदेश दे रहे लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज हकीकत देखा जाए तो जगा हुआ वो ही है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जगा हुआ है वो जो लगा हुआ है सत्संग। बाकी इस पूरे संसार सो रहा है। इस प्रकार से कहते हैं भोजराज जी ने बीरमदेव जी को कहा, महाराज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा पूरा चित्तौड़ जगा हुआ है, सो रहा है, लेकिन आपकी भक्ति महारानी में यहाँ लेकर के जा रहा हूँ, पूरे मेवाड़ को जगाने का कार्य करेगी। ये मेरा सौभाग्य है, मैं लेकर के जा रहा हूँ, पूरे मेवाड़ को जगाएगा। हमने तो कभी भजन नहीं करा, हमारे हाथ में तो कभी माला नहीं आई, हमारे हाथ में तो भाला है, हमारे हाथ में तो भाला रहा महाराज, कभी माला लेने का काम नहीं पड़ा। हम तो क्षत्रिय हैं, बचपन से ही हमारे हाथ में भाला आ गया। हम तो लड़ते लड़ते ही बड़े हुए, लड़ते लड़ते ही जवानी जाएगी, लड़ते लड़ते ही बुढ़ापा आएगा और लड़ते लड़ते ही मर जाएंगे। हमारे भक्ति कहाँ है? हमारा सौभाग्य है कि हमारी मेवाड़ की धरती पर मीरा आपकी जो बेटी है हमारे मेवाड़ में आ रही है, ये हमारा सौभाग्य है। इस प्रकार से जो है एक पिता विदा करता है अपनी बेटी को, और आप जानते हो बंधुओं कारुणिक विदाई होती है। इस प्रकार से मीराबाई की पूरा संपूर्ण महल का वातावरण जो है, हालांकि ऐसा हो जाता है क्योंकि मीरा का जीवन सबके साथ में बहुत अद्भुत रहा है, सबके प्रति करुणा का भाव मीरा का रहा है, सबके प्रति। अनेक दहेज के रूप में दिया जाता है, हालांकि दहेज के लिए मना करा चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा ने, बहुत मना करा, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी बेटी चाहिए। लेकिन फिर भी लौकिक रिवाज के नियम के तहत देते हैं दहेज के रूप में, बहुत कुछ दिया। और मीरा जी के साथ में 4 दासियां जो विशेष मीराबाई की अंग संग रहने वाली, 24 घंटे मीराबाई का ध्यान रखने वाली विश्वास पात्र दासियां जो थी वो देते। चंपा है, चमेली है, केसर है आदि जो ये 4 दासियां हैं, उनको भी साथ में भेज दिया। अब जो है बारात मीराबाई की चली है, मीराबाई पालकी में बैठी है और पालकी मीराबाई की गोद में ठाकुर जी है, भगवान जी साथ में चल रहे हैं और महाराज कुंवर भोज बारात चल पड़ी। इस प्रकार से कहते हैं कि मेवाड़ की ओर मारवाड़ से बारात रवाना हुई, आती है इधर मेवाड़ की धरती पर, और चित्तौड़ के दुर्ग से तोपे छोड़ी गई, खुशी मनाई गई, तोपे छोड़ी गई। और 3 सासुएं थी महाराज, 3 शादी करी थी। अट तो एक सासु भारी महाराज मामलो जेल नो, 3 सासु महाराज, हाँ 3 सास। और महाराज 3 सास थाली लेकर के तैयार, आगे तैयार। और ननंद बाई सा और लो नाम उदाबाई, ननंद बाई का नाम क्या था? उदाबाई। बड़ी खतरनाक महाराज, बड़ी खतरनाक, महाराष्ट्र की मिर्ची की तरह, इतनी तेज तर्राट, इतनी तेज ननंद बाई सा। तो कुंवर भोज ने मीराबाई से पहले ही कह दिया, ननंद बाई से ध्यान रख, जो बड़ा खतरनाक, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना महाराज, बड़ी खतरनाक। और वो वहीं रहती थी, उसकी शादी तो हुई थी लेकिन पति शांत हो गया तो वापस आ गई और वहीं रहने लग गई, वो चित्तौड़ में रहने लग गई। तो अब ये महाराज बड़ी खतरनाक ननंद। और जैसे ही मीराबाई आई मेवाड़ की धरती पर और जैसे ही प्रवेश करने लगी महलों में, और उसी समय नया धान का कलश रखा हुआ था, उस कलश को मारने लगी, उसी समय कहते हैं मीराबाई की ठोकर लगी और मीराबाई के खून आ गया, नखून टूट गया। और उसी समय कौवा बोला, काव काव कौवा बोलने लगा। उसी समय सासू ने कहा, अरे अब सुगन, अब सुगन, अब सुगन हो गया, अब सुगन हो गया, अब सुगन हो गया। कुंवर भोज ने कहा, अरे माँ कैसा आप सुगन, ये तो घटना है, घट जाती है, इसमें क्या आप सुगन? कहा नहीं नहीं नहीं, अब सुगन हो गया है, खून आ गया बहू के पैर में, कौवा बोल गया, ये है वो है। पर मीराबाई को तो अब क्या करना महाराज, सुकून हो जाए अब सुकून हो। मीरा ने तो सब कुछ छोड़ दिया, इन बातों से ऊपर उठ गई। और संत कहते हैं हकीकत में जो हुआ था वो घटना तो घटनी थी मीरा के साथ में, अगर वो नहीं भी लगता तो भी सुख तो मिलने वाला नहीं था महाराज। मेवाड़ के उसके ससुराल में मीरा जी के सुख तो मिलने का नाम ही नहीं था, लेकिन माध्यम बनाया, उस ठोकर को माध्यम बनाया, कौवे को अब सुकून का माध्यम बनाया।
और जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगी, आगे ननद भाई साहब, भाभी साहब लाओ नेक दो, ऐसे प्रवेश नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ दो। अब मीराबाई तो भाई जानो आप, मीराबाई का कहीं है, मीराबाई के पास तो कुछ नहीं था। मीरा कहो अबे कुंवर भोजने का मैंने पहले ही कहा ना, और घर वालों से तो बाद में निपटना, पहले पहले इससे निपटो महाराज। जब भी नजदीक आवे तो शुरू कर दिया करो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे, हनुमान चालीसा शुरू कर दिया करो। मेरा ऐसी खतरनाक है। और जो अब मीराबाई ने सोचा क्या देवें आपको, मीराबाई के पास और तो कुछ था नहीं। मीराबाई के पास एक माला थी महाराज तुलसी की, और दे दी, लो ननद भाई साहब माला लो। ओ महाराज माला मन देवे, ओ मैं कोई मन कने माला कौन चाहे, महाराज दो चार बातें सुनाई दी। भाभी साहब प्रवेश करे भी पहली बातें सुना दी भाभी साहब ने। मीराबाई के भाई मारे कने और तो की है नहीं, मारे तो ठाकुर जी को प्रसाद वही है, आ माला ले, और तने चाहे तो गोपी चंदन जरूर है, सुबह ठाकुर जी लगाओ गोपी चंदन ले ले। अब मारा ननद भाई साहब और गुस्सा में आएगी, ननद भाई साहब मानो कौन सा थाकंदरा को थानो मानो कौन सा मन कौन सा, और महाराज तो पग पटकती हुई फांसी की चली गई, वो तो वापस चली गई। और अंदर आई, प्रवेश करा, सबको प्रणाम करा। 3-3 सासुएं थी महाराज। सबसे बड़ी जो सासू थी उसका जो भोज थे, कुंवर भोज, वो उनके बेटे थे, सबसे बड़ी सासू के पुत्र थे। तो सबसे बड़ी सासू की ही बहू मीराबाई थी। उसके बाद जो सासू थी उसके बेटे रतन सिंह जी थे महाराज, उससे छोटी। तो इस प्रकार से 3 सासुओं का यहाँ वर्णन आता है। प्रवेश करा, सासुओं को प्रणाम करा है, और बड़ा लाड कोड मीराबाई का होता है। और दो महाराज जो आसपास की जो महल में रहने वाली और भी कई आसपास रहने वाले लोग आए, मीरा को मुंह देखा और सब उनकी सासू से कहने लगे, अरे बड़ी सुंदर बहू लेकर के आए, बड़ी सुंदर लाए, कहाँ से लाए हो, वही सब इस प्रकार से कहते हैं। मीराबाई का प्रवेश होता है मेवाड़ की धरती पर। मीराबाई का सुंदर महल सजाया हुआ था, मीराबाई के लिए एक सुंदर भवन, उस भवन के उस कक्ष को सुंदर फूलों से सजाया हुआ था, और सुंदर पलंग के ऊपर फूल बिछाए हुए थे, और मालाएं सुंदर सुंदर मालाएं लटकाई हुई थी। अद्भुत बहुत सुंदर सुगंध, मंद सुगंध आ रही थी उस महल के भीतर। कक्ष में प्रवेश करा, ननद भाई साहब उदाबाई छोड़वा आया मीराबाई ने, ये आपका कक्ष है। सुंदर सा पलंग देखा, मीराबाई ने कहा वाह 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 वाह, मैं सोच रही थी ठाकुर जी को कहां पहुंचाऊंगी, बहुत सुंदर कक्ष है ठाकुर जी के लिए। और ठाकुर जी का सिंहासन सबसे पहले ये लो, ठाकुर जी का सिंहासन लाके रख दिया उस पलंग के ऊपर महाराज, सबसे रख दिया। देखो भाई, उत्तमोत्तम जो कार्य होता है वो भगवान के लिए होना चाहिए। मैं तो कहता हूं उत्तमोत्तम कार्य, अच्छा से अच्छा। अब हम घर में खाते हैं बासमती चावल बढ़िया वाले एकदम लंबे लंबे, और महाराज जब पूजा का समय आता है तो टूटे फूटे काले पीले राते चावल लाते हैं महाराज। सच बता ना, ईमानदारी से बात सच है। घर में हम कपड़े पहनते हैं अच्छे वाले, बढ़िया ब्रांडेड सियाराम आदि कपड़े महंगे वाले, और जब पंडित जी को धोती देने की जरूरत होती है तब महाराज एकदम वो जल छानने की तरह आर पार दिखती हो महाराज ऐसी धोती। अब जब दुकान वाले के पास जाएंगे तो हम उसका नाम ही पड़ गया पंडित जी वाली धोती, उस धोती का नाम है पंडित जी वाली धोती, तो वो समझ जाता है दुकानदार की हाँ इसका मतलब थोड़ी सस्ती वाली। मतलब हमने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि जो उत्तमोत्तम वस्तु है वो हमारे लिए, और जो निम्न स्तर की वस्तु है वो किसी और को दान देने की। ऐसी गलती मत करना भाई। अच्छे से अच्छी कोई वस्तु हो तो वो कोई ला करके भगवान के चरणों में चढ़ाओ। ऐसा नहीं कि महाराज घर में काम नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं, पहले तो मैं नानी भाई का मायरा करता था, अब छोड़ दिया, मेरे को कम से कम 4-5 साल हो गए मायरा करना बिल्कुल छोड़ दिया, सुगंध खाली, मैंने मायरा नहीं करता। तो जब मैं पहले नानी भाई का मायरा करता था तो महाराज इतने बर्तन आ जाते थे, इतने बर्तन, तो मैं सोचता कि इतने बर्तन कहां से आते हैं। फिर मुझे मालूम चला कि महाराज गिलास से आती, इतनी सी हाथ नहीं जाता गिलास के अंदर, इतनी सी गिलास आती हाथ नहीं जाता, धोए तो महाराज हाथ कट जावे। तो मैं सोचता कि घरों में तो ये अच्छी अच्छी बढ़िया कांचरी गिलासा एकदम बढ़िया मोटी ताजी अच्छी क्वालिटी गिलास है, और यहाँ हमारे मायरे में ऐसी गिलासें क्यों देते। फिर मेरे को किसी ने कहा महाराज बिना फालतू की घर में जो होती है वो सामान मायरे में भरते लोग। बताओ आप महाराज, ऐसा नहीं भाई, भगवान को कोई समर्पित करनी है कोई वस्तु, उत्तमोत्तम वस्तु, अच्छी से अच्छी वस्तु हो वो भगवान को समर्पित करो भाई। जब हमारे खाने का समय आता है तो सुपारी बढ़िया वाली सुपारी, और भगवान को जब लाते हैं तो एक सुपारी आती है महाराज बिल्कुल टूटी फूटी एकदम रंग उतरी हुई सुपारी, वो उसका नाम ही पूजा की सुपारी है महाराज, उसका नाम ही पूजा की सुपारी रख दिया।
तो कहने का मतलब यह है कि भगवान का कार्य अगर करना हो तो प्रयास करो कि अच्छी से अच्छी चीज प्रदान करें। अब मीरा जी ने देखा इस कक्ष में भगवान को रहने के, भगवान को बिठाने का अच्छा स्थान कौन सा है। मीरा ने नहीं सोचा था कि ये तो स्त्री पुरुष के सोने की स्थान है, तो कुंवर भोज आएंगे यहाँ शयन करेंगे, हम दोनों सोएंगे। नहीं, मीरा को लगा कि मैं नहीं सोऊंगी, वो सोए कि नहीं सोए, पर हमारे ठाकुर जी के लिए स्थान सुंदर स्थान है, यहाँ हमारे ठाकुर जी सोने चाहिए। इसलिए मीरा ने लाकर के सिंहासन धर दिया ठाकुर जी का, और मीरा नीचे बैठ गई ठाकुर जी के जाए। और रात्रि हुई, रात्रि का समय हुआ और कुंवर भोज ने प्रवेश करा। अब देखना बंधुओं, कुंवर भोज का जीवन। कुंवर भोज ने प्रवेश करा कक्ष के भीतर, तो तुरंत खड़ी हुई मीरा जी प्रणाम करती है अपने शरीर के पति को, प्रणाम करी है, कहा पधारिए पधारिए पधारिए। कुंवर भोज ने कहा आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपके कक्ष में आया हूं तो मैं कोई ऐसा बुद्धि, ऐसा विकार मन में लेकर के आया। नहीं नहीं, अगर मैं आज आपके कक्ष में नहीं आऊंगा तो घर वाले क्या सोचेंगे, परिवार के लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मेरी आना मजबूरी है। कहा आप शयन करिए, आप कहें तो ठाकुर जी को मैं अन्य और कोई जगह पधरा देती हूँ, विराजमान कर देती हूँ। कहा नहीं 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 नहीं, हकीकत में देखा जाए इस सैया पर सबसे सुंदर अगर कोई सोने का स्थान है इस सैया पर तो ठाकुर जी के लिए है। इस सैया पर ठाकुर जी सोएंगे और कोई नहीं सोएगा, आपके ठाकुर जी यहीं सोएंगे। पर मेरी तो मजबूरी है, मैं आपके अन्य कोई मन में विकार लेकर के नहीं आया हूं, आप निश्चित रूप से आप ठाकुर जी को सुलाइए, मेरी ओर से कोई मना नहीं है। और कहते हैं मैं मेरी व्यवस्था कर लूंगा। एक वो कुंवर भोज, वो मेवाड़ का वो कुंवर, राजा का बेटा कुंवर जो शादी करके लाया मीरा को, कहते हैं कि उसी ही कक्ष के कोने में जाकर के चटाई लेकर के सो जाता है। साहब बताइए, उस कुंवर के विषय में बड़ा गजब का साहब त्याग देखता हूं। संकल्प तो हम भी लेते हैं साहब, संकल्प तो हम भी लेते हैं, पर कभी कभी हमारे मुंह में लाल टपक जाती है साहब। हमने कहा ये त्याग दिया मैंने, आज के बाद इससे बात नहीं करूंगा, लेकिन कभी कभी मन होता है कर लो रे, क्या हो गया क्या हो गया। नहीं, कुंवर भोज ने सौगंध खाई, संकल्प लिया, मन से संकल्प लिया, भीतर से भी। तो कुंवर भोज ने उसी ही एक स्त्री और पुरुष की प्रथम, वो कहते हैं रात सुहाग की रात मानी जाती है, और कुंवर भोज ने मीरा जी से कहा देवी आपके ठाकुर जी सैया पर सोएंगे, मेरा कोई अधिकार नहीं है सोने का। कुंवर भोज तो एक कोने में जाकर चटाई बिछा के सोना मंजूर है कुंवर भोज को, कुंवर भोज वहीं सोएगा। मीरा जी के आंख में आंसू आ गए, परमात्मा से कहा वाह ठाकुर वाह, अरे ठाकुर धन्यवाद है तेरा, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचती थी, ये तो मेरे से भी कुछ गुना आगे है मेरे होने शरीर के पति। कुंवर भोज इतने महान है, इतने महान है कुंवर भोज। मीरा जी भगवान को धन्यवाद करती है, और भगवान मीरा जी जो है नीचे बैठ जाती है पलंग के पास, और पलंग पर हाथ रख करके वहीं सो जाती है, और कुंवर भोज कोने में जाके सो जाते हैं, और ठाकुर जी सिंहासन पर सो रहे हैं, पोड़ रहे हैं। उसी समय सोते सोते मीरा जी के मन में विचार आया कि स्त्री और पुरुष की पहली रात्रि होती है तो मुंह दिखाई के रूप में पति जो है पत्नी को कुछ न कुछ देता है। ये विचार मीरा जी के मन में आया। मैंने सुना है कि प्रथम रात्रि पति जो है अपनी पत्नी को कुछ न कुछ मुंह दिखाई के रूप में देता है। हे सांवरा, हे गिरधर, मैंने तेरे साथ में विवाह रचाया है, क्या अपनी पत्नी को मुंह दिखाई कुछ देगा नहीं? क्या तेरा कर्तव्य नहीं है कि तू भी मुझे कुछ प्रदान कर, मुझे कुछ दे? हर स्त्री चाहती है, हर औरत चाहती है इस बात के लिए, क्या तू मेरा मन नहीं करेगा, मरेगा? ऐसे करते करते मीरा जी की नींद आ जाती है, और रात्रि के अर्ध समय में कहते हैं ठाकुर जी आते हैं, परमात्मा आते हैं। ठाकुर जी ने आकर के महाराज, इतना सुंदर महाराज, एक हीरे का हार, इतना कीमती हीरे का हार जो है मीरा जी गले में पहना करके ठाकुर जी पधार जाते हैं। सवेरे मीरा जी उठती है, उठ करके जब देखती हाथ लगाती है तो इतना महंगा बेशकीमती हीरे का हार। अपने पति, शरीर के पति को उठाया, भोजराज जी को उठाया, देखो देखो देखो, ये देखो ठाकुर जी रात्रि को आए हैं और मुझे देकर के गए हैं। भोजराज जी को विश्वास हो गया कि मैं अब स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, आपके ठाकुर जी का इतना गहरा संबंध है, मेरा तो हृदय भावों से भर गया। आपकी भक्ति को प्रणाम है देवी, आपकी भक्ति को प्रणाम है। मान गया ये भोजराज कि ठाकुर जी आपके सपने में आए, और लीला देखिए भगवान की,
मीरा जी के जीवन में जो भी घटना घटती है प्रत्यक्ष रूप में वो वस्तु के रूप में दिखाई देती है। बस जो घटना घटती है वो किसी को नहीं दिखाई देती है, पर वस्तु के रूप में मीरा जी के जो है अंग संग उन सबको पता चलता है। भोजराज ने कहा महाराज हो सकता है, बिल्कुल मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मानता हूं। और इस प्रकार से कहते हैं दूसरे सवेरा मीराबाई का जीवन चल ही रहा था। मीराबाई भक्ति में रहती 24 घंटे, और सासू के कभी कभी टाइम मिलता तो प्रणाम करने धोख देने चली जाती थी, और कभी कभी ज्यादा समय नहीं मिलता तो नहीं जा पाती थी। तो शिकायत आती, वो उदाबाई आते, उदाबाई कहते हाँ भाभी साहब आप तो महाराज दूज के चांद हो गए हो, आप तो दिखाई देते नहीं हो, क्या बात है दिखाई नहीं देती हो आप तो? अरे कम से कम सासू के पैर तो लगाया करो, सासू जी को प्रणाम तो करने आया करा करो। सासू माँ बोल रही थी कि माई बिंदनी नहीं आ रही है, बहू नहीं आ रही है, बहू नहीं आ रही है, तो आया करो प्रणाम भी करा करो। तो मीराबाई ने कहा देखो ननंद भाई साहब टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। अरे करती क्या हो, इतना क्या काम करते हो? अरे कहा हमारे ठाकुर जी को सुबह उठाती हूँ, स्नान कराती हूँ, वस्त्र पहनाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, पूजा करती हूँ और भोजन कराती हूँ, फिर शयन कराती हूँ, फिर ये है वो है। मेरा दिन भर जो है ठाकुर जी सेवा में निकल जाता है। अब संसार का मैं कब ध्यान रखूं भाई? मीराबाई 1 महीने में ही मीराबाई ने तो भाई सब बात रंग बता दी। मीराबाई ने कहा देखो ननंद भाई साहब हमारे बस की बात कौन नहीं, ठाकुर जी की सेवा करूं या सासू का पग लागू मैं? मेरे पास इतना समय कहाँ है, मेरे पास में इतना समय। अब महाराज ननंद भाई साहब ने इतो कहते भाभी इतो शैन वे ननंद भाई साहब आयो गुस्सो ननंद भाई साहब ने आपरी मां कन गई, मां ने कहो बात यहाँ कहवे 1-2 बात लूण मिर्च लगा परी और कह दी महाराज। अब एक तरीको है महाराज, ननंदा ने भी तरीको है, क्या केवनी मार बाता 1-2 बात आपने मन लगा परी सासू मां ने कह दी। अब सास वही तो शैन करे महाराज, सासू गए यहाँ क्या कह दियो, क्या कह दियो महाराज, सासू ने सहन नहीं हुए। पर मीराबाई तो अपने भजन में लागूड़ी है, मीराबाई तो कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। एक दिन जो है सासू ने बुलाया कुंवर भोज को, बुला के बिठाया। जो बड़ी जो सासू थी उसको कोई मतलब नहीं था मीराबाई जी से, मतलब कुछ नहीं कहती मीराबाई को, कुछ भी नहीं कहती। पंचायती जगह करती वे छोट की दोस्त पे सासू पे घड़ी नकटी पे वो ज्यादा पंचायत करती थी महाराज, मीरा ऐसे मीरा वैसे मीरा वैसे मीरा वैसे। और बाकी जो कुंवर भोज की जो माँ थी वो तो कुछ भी नहीं बोलती, सासू कुछ भी नहीं कहती मीरा जी को। पर दूसरी जो होती 2 सासू परेशान करती। एक दिन कुंवर भोज को बुला करके बिठाया, कुंवर भोज बात क्या है, सच सच बता मुझे बात क्या है। तू जब से तेरी शादी हुई है तब से तू उदास उदास रहता है, पहले चेहरा तेरा अलग होता था, अब तू बिल्कुल किसी से बात नहीं करता है, ना किसी चर्चा करता है, ना हमारे बीच में बैठता है, बात क्या है तू मुझे बता तो सही। कुंवर भोज ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और हमने एक बात सुनी है कुंवर भोज तू बता न बता पर हमें एक बात सुनी है। कहा क्या सुना माँ आपने? मैंने सुना है कि बहू अलग सोती है, तू अलग सोता है। अरे ये कैसे है, क्या बात है? तू कहे तो तेरे अगर नहीं बन रहा है दोनों का जीवन में तुम्हारा सामंजस्य, तू कहे तो शादी एक और करवा दे, तेरा विवाह एक और करवा दे। कुंवर भोज ने कहा माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माँ एक बात बताओ, जो गंगा जल का पानी पी लिया हो फिर वो नाली का पानी कभी नहीं पिएगा। जिसने एक बार चरणामृत ले लिया हो गंगा जल का, फिर उसको कहे नाली का पानी पी ले, वो पानी कभी नहीं पिएगा। माँ मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर में ऐसी भक्ति महारानी पधारी है, और मैं किसी और से विवाह कर लूं, मैं किसी और के साथ शादी कर लूं, कैसे हो सकता है माँ? ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात माँ, ये सब बातें पहले ही कह दी गई थी, हमारे शादी से पहले हमारी बुआ ने हमारे पिता से कह दी सारी बातें कि मीरा का जीवन ऐसा है, मीरा भगवान की भक्ति करती है, भगवान का सत्संग करती है। ये बातें सारी पहले हो गई थी, अब गलती हमारी है, हम मीरा को परेशान कर रहे हैं, बाकी हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। शादी से पहले जो कमेंटमेंट हो जाते हैं ना, फिर अधिकार नहीं होता है कि भी आपने बातें हमें बताई नहीं, ये बात छुपाई। अब माँ हमारा अधिकार नहीं है। पर बेटा तेरा हृदय बड़ा होगा, तू सहन कर सकता है, हमें सहन नहीं होगा। हमें ऐसा सहन थोड़ी होता है, बहू आती नहीं है, जो कोई त्योहार होता है व्रत होता है साथ में लगती नहीं है, बाकी तो सब आ जाता है पर और कोई नहीं आती, वो नहीं आती। कहा माँ सब अच्छा हो जाएगा, नई नई शादी हुई है, सब अच्छा हो जाएगा। जो भी समस्या आती ढाल बन करके कुंवर भोज सह लेते, मीरा तक समस्या पहुंचने ही नहीं देते। कोई भी समस्या आती मीरा तक तो जाती नहीं, उससे पहले ही रोक लेते थे ढाल बन करके साथ। ऐसा होता है पति। तो एक बार कहते हैं गणगौर का समय आया,
गणगौर के व्रत का समय आया। अब जानते हो भाई गणगौर तो कितना आनंद के साथ महिलाएं मनाती है। शंकर भगवान और माँ पार्वती की पूजा करती है। और शाम के समय उदाबाई सा ने भेजा, सासू जा भाभी सा थारे भाभी सा ने कह दे कि सुबह पूजा करनी गणगौर की, सुबह जल्दी आ जावे, सुबह जल्दी आ जाना। कहा माँ बाहर जाओ, मैं बाहर जाऊँ। और उदाबाई था जानो दोनों के बीच में बहुत इंटरेस्ट लेती महाराज। और उदाबाई भागा भागा गया, भाभी सा, ओ भाभी सा, भाभी सा। अब महाराज वो भगवान की पूजा कर रही थी, कुछ बोली नहीं। मीरा भाई आपके शांति भगवान। अब वो महाराज आवाज पे आवाज, आवाज पे आवाज, परेशान हो गई। फिर मीरा भाई पूजा करके बोली, हाँ नंद भाई साहब बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो, बात क्या है? अरे बात क्या है, कल गणगौर का त्योहार है, तो कल माँ ने कहा है कि भाभी साहब को बोल देना सुबह जल्दी आना है, गणगौर की पूजा सब परिवार के साथ में करेंगे। तो कहा कि गणगौर क्या है? तो बताओ, मेरे को तो पता नहीं गणगौर होती क्या है। का गणगौर जो है शंकर भगवान की पार्वती की पूजा करते हैं, पति की लंबी आयु की याचना करते हैं, लंबी आयु हो इसलिए करते हैं। तो कहा कि कौन से पति की? हमारे तो पति की ऐसी आयु है, ऐसी आयु है, कोई चिंता की बात नहीं है। चूड़ो तो मारो अमर है, चिंता की बात नहीं है। चूड़ो मारो टूट बाड़ो है नहीं। मेरे पति की तो आयु खूब लंबी है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मेरा पति तो ऐसा है कि न तो जन्मता है न मरता है। उदा भाई को भाई या तो बोला इतनी जोर, हाँ भाई खतरनाक है। और मीरा भाई ने कहा देखो भाई नंद भाई साहब, बात ऐसी है कि देखो आप करते हो? कहा मैं तो बिल्कुल करती हूँ, गणे करिया, मैं तो खूब करिया गणगौर का व्रत। तो उससे क्या होता है? उससे पति की आयु लंबी होती है। तो नंदोई जी कट गया। फिर पतिदेव आपके कहा है? तो मर गया। तो फिर आपने गणगौर इतने व्रत किए तो कैसे मर गए? और महाराज वो तो गुस्सा आया और पग पटक दी, फांची गई। और जापरी आपरी मां ने कहो बात तो यहाँ कहवे दो चार बातें और लून मिर्च लगा मां ने कह दी। इस प्रकार से महाराज बातें चल रही है। मीरा बाई ने सोचा अब क्या करें, संसार के लोग हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। सवेरे फिर एक दासी को भेजा, सब पूजा करने लग गए, पूरा परिवार पूजा करने लग गया। मीरा बाई आई नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को थोड़ा सा विलंब से जगाया। ठाकुर जी विलंब से जागे, सुबह लेट हो गए। मीरा सोचती है कि हो सकता है भगवान रात्रि को महाराष्ट्र में गए होंगे, नींद आ रही होगी, अभी सोने दो। ऐसे करते करते 5 बज गए, 5:30 बज गए। फिर ठाकुर जी जागे। ठाकुर जी जागे, फिर ठाकुर जी की सेवा करी। एक दासी आई, दासी ने आकर के कहा, अरे भाई साहब जल्दी पधारो, पूरा परिवार पूजा कर रहा है, सब मिलकर के पूजा कर रहे हैं, राज परिवार, और आप अभी तक नहीं पधारे। तो मीरा बाई ने कहा कि उनको क्या तुम कर लो, मेरे को टाइम होगा जब मैं कर लूंगी, तुम कर लो। इस प्रकार से उस दिन भी पूजा नहीं करी मीरा बाई ने गणगौर। अब तो महाराज परिवार वाले हो गए पूरे दुश्मन। पहले तो अंदर 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 महाराज छोटे मोटे टिकड़ियां छूटती है वैसे छूट रहे थे, अब तो महाराज बम की तरह छूटने लग गए। अब तो भयंकर महाराज सासू बन्नू और आनो ननंद और आनो महाराज सबके सब मीरा बाई के ऊपर क्रोध करने लगे। मीरा बाई सोच रही है अब देखो भगवान भक्ति करने का आनंद आएगा। मीरा बाई कहती है सुख में सुमरण सब करे, दुख में करे, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जब संकट आएगा, समस्या आएगी तो भगवान अच्छी बात है, तेरी याद सतत बनी रहेगी। मीरा बाई कह रही है कि भगवान इस संकट घड़ी में और आपकी याद बनी रहेगी, ऐसी मैं चाहता हूँ। इस प्रकार से भाई मीरा जी के जीवन के ये गाथाएं प्रसंग जो है सुंदर सुंदर आगामी और कई भगवान इनके घटनाएं जीवन में क्या क्या घटती है, ये सब जो है घटनाओं का हम लोग सुनेंगे बड़े भाव से, सभी माताओं से और भाइयों से।